सो अब तक इस सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स क्या है, पोजीशंस कैसे होता है, काम कैसे होता है एंड CGI VFX कैसे यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली ये सब प्रोसेस ईजी नहीं है। आप एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ें सीखते हो एंड बनाते हो एंड देन उसका आउटपुट आता है। बट इसके पीछे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको जानना ज़रूरी है एंड सबको आना चाहिए। लाइक अगर वो चीज़ समझ में आया एंड उस पर कंट्रोल हो तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो। हासिल करना एज इन जैसे आप अपने शॉर्ट जल्दी निकाल सकते हो, या शॉर्ट का वर्क फ्लो अच्छे से बन सकता है, रेंडरिंग इजीली हो सकती है, सिमुलेशन इजीली हो सकता है। तो वो चीज़ होता है आपका हार्डवेयर। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके फील्ड के हिसाब से, आपका क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप गलत चीज़ सीख रहे हो एंड फिर उसमें आपका हार्डवेयर भी सपोर्ट नहीं हो रहा है एंड आपकी चीज़ें भी नहीं बन रही, तो गोल्स जब आप मीट नहीं कर पाते हो तो उससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होता है। सो ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हर एक डिपार्टमेंट के लिए कौन से हैं एंड उसके लिए कौन से हार्डवेयर यूज़ होते हैं। सो एंड तक बने रहिए एंड इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होना चाहिए एंड कैसे हार्डवेयर आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका हार्डवेयर प्रॉपर नहीं हुआ एंड आपने कुछ गलत चीज़ें ले ली तो आपका पैसा भी वेस्ट है, देन आपको अच्छा भी नहीं लगता है, आपकी आउटपुट भी नहीं आती। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी है जो आप बार बार नहीं खरीद सकते या बार बार अपग्रेड नहीं कर सकते। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सॉफ्टवेयर के हिसाब से, किस फील्ड के हिसाब से कौन सा हार्डवेयर होना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं मॉडलिंग और टेक्सचरिंग से, तो इसके जो बेस सॉफ्टवेयर है, जो मेन यूज होता है वो है ऑटोडेस्क माया ऑब्वियसली। क्योंकि ऑटोडेस्क माया इतना रोबस्ट है कि उसमें आपका टेक्सचरिंग, मॉडलिंग, एनिमेशन, रिगिंग ये बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली होता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पूरा उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको मॉडलिंग या टेक्सचरिंग या असेट क्रिएशन में आपको इंटरेस्ट है तो आप ऑब्वियसली ऑटोडेस्क माया यूज कर सकते हैं। लो लेवल पे आप ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, बट वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क माया है। एंड अभी फिलहाल ऐसा एक चेंज आ रहा है कि हुडनी में सारी चीज़ें होती है, तो काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी अपग्रेड कर चुकी है कि माया से हट के वो हुडनी में आ चुका है। क्योंकि हुडनी में ऑब्वियसली जो प्रोसीजरल सिस्टम है एंड उसके जो सॉल्वर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसमें हेयर एंड फर, एनिमेशन, रिगिंग, डायनामिक, सिमुलेशन सब कुछ होता है। तो उसमें मॉडलिंग और टेक्सचरिंग भी लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं। कंप्लीटली नहीं शिफ्ट हुआ अभी तक, लेकिन अभी भी माया चलता है क्योंकि माया बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड हुडनी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जेन्युइनली इन सारी चीज़ों में, लाइक मॉडलिंग में एंड टेक्सचरिंग में। मॉडलिंग में एक हद तक है, बट टेक्सचरिंग में कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि अच्छा है। फिर आपको और डिटेल्ड मॉडलिंग चाहिए या आप और कैरेक्टर मॉडलिंग करना चाहते हैं तो एक जी ब्रश करके सॉफ्टवेयर है, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि आपको सारे सॉफ्टवेयर बता दूंगा एंड देन जब हम हार्डवेयर की बात करेंगे तब एक एक करके हम हार्डवेयर पे आएंगे एंड डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर कैसा चाहिए। तो ये मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग के लिए था। फिर आते हैं हम एनिमेशन में। एनिमेशन में ऑब्वियसली माया ही यूज होता है एक्सटेंसिवली, क्योंकि उसके ऑफरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। एडिशनली 3ds मैक्स यूज होता है, बट वो आर्किटेक्चरल एंड विजुअलाइजेशन में ज़्यादा यूज होता है। बट इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर अब 3ds मैक्स नहीं रहा जब से हुडनी आया एंड हुडनी ने टेक ओवर किया है। 3ds मैक्स नहीं है इतना। 3ds मैक्स पहले डायनामिक्स के लिए यूज होता था, क्योंकि उसमें जो प्लगइन्स आते थे, फ्यूम इफेक्ट्स, टाइफ्लो एंड थिंकिंग पार्टिकल्स, तो ये सब काफी एडवांस सॉफ्टवेयर थे जो 3ds मैक्स पर ही चलते थे। बट हुडनी के बाद से 3ds मैक्स गायब हो गया है बिल्कुल। बहुत कम जगहों पे कि आज 3ds मैक्स यूज होता होगा। इसके बाद आता है FX सिमुलेशन। FX सिमुलेशन में सिर्फ वन एंड ओनली जो एक सॉफ्टवेयर चलता है वो है हुडनी, कि हुडनी के कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, प्रोसीड्यूरल सॉफ्टवेयर है एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग है। लाइक हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है एंड वो क्यों इतना रोबस्ट है इंडस्ट्री में। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि हुडनी इतना पावरफुल कैसे है एंड उसके सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है एंड वो क्यों इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है। एंड ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये चेंज एक ही झटके में नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर पहले भी एग्जिस्ट करता था, बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये काफ़ी अपडेट हुआ है एंड इसको इंडस्ट्री ने अपनाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप यूजुअली दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। मेन रीजन यही है कि दूसरे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर बोलते हैं एंड इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज। सो अगर आपको एफएक्स सीखना है तो आपको हुडनी सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में और कुछ यूज नहीं होता। आप गेम लेवल पे एक बार अनरियल सीख सकते हो एंड अगर आपको थोड़ा अलग से कुछ करना है तो आप 3ds मैक्स में भी जो दो चार मैंने प्लगइन्स बताया, फ्यूम इफेक्ट्स, थिंकिंग पार्टिकल्स, रे फायर, टाइफ्लो, आप ये सब भी सीख सकते हो। आपको ये सॉफ्टवेयर लाइक सीखने के बाद फ्रीलांसिंग में या क्विक जॉब्स जो होता है, जो क्विक सिमुलेशन में काम आता है, वो सब आप कर सकते हो उससे। लेकिन अगर आपको फुल फ्लेज विजुअल इफेक्ट्स करना है जो हॉलीवुड लेवल के हो या इन डिटेल हो, तो उसके लिए आपको खुद नहीं सीखना पड़ेगा। फिर आता है हमारा लाइटिंग एंड रेंडरिंग। तो उसमें हमारे 3 टाइप के
रेंडरर्स होते हैं, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये रेंडरर्स होते हैं जो हर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होते हैं एज अ प्लगइन। ये मैक्स में भी चल सकते हैं या माया में भी चल सकते हैं, हुडनी में भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्नोल्ड, जो अपनी रियलिस्टिक कैपेबिलिटीज के लिए लाइक रेंडरिंग, जो अपने रियलिस्टिक रेंडरिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। सो ये मेजरली एक टाइप का रेंडरर है जिसमें आपके वॉल्यूम्स काफी इजीली और जल्दी रेंडर होते हैं। तो ये गो टू फर्स्ट प्लगइन है रेंडरर्स के लिए एंड लाइटिंग के लिए। सेकंड आता है रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट का मेन रीजन ये है कि वो जीपीयू बेस्ड है, जीपीयू बेस्ड यानी आपके ग्राफिक कार्ड के बेस पे। बाकी जितने भी रेंडरर्स होते हैं वो आपके सीपीयू पे चलता है, सीपीयू के कोर्स पर चलता है, बट ये एक रेंडरर है जो आपके जीपीयू के कोर्स यानी कि जो उसका वीरैम है, उसकी जो स्पीड है, उसके ऊपर ये रेडशिफ्ट काम करता है। सो ये क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें इटरेशंस काफी इजी होते हैं, इसकी स्पीड एफिशिएंसी काफी अच्छी है एंड रिजल्ट्स बहुत क्विकली आता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, इससे ज्यादा से ज्यादा इटरेशंस कर सकते हो, यानी कि उसके वर्जन्स निकाल सकते हो। एंड तीसरा है वीरे, जो कि ऑब्वियसली एक वाइड स्प्रेड नोन रेंडरर है जो बहुत वर्सेटाइल है, उसके आउटपुट एंड स्पीड काफी अच्छी है, फिल्म्स में भी एंड कमर्शियल्स में भी यूज होता है एंड ये काफी टाइम से है, तो ये एक ट्रस्टेड रेंडरर है। फिर आता है हमारा कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में स्टैंडर्ड है आपका न्यूक, क्योंकि ऑब्वियसली ये इन डिटेल्ड है काफी, इसमें कैपेबिलिटी ज्यादा है कंपोजिटिंग की एंड नोड बेस्ड है, आप इसमें डीप रेंडर्स कर सकते हो एंड फाइनल हॉलीवुड लेवल के प्रोजेक्ट्स इस पर आप बना सकते हो, लाइक कॉम कर सकते हो फाइनल। एंड इसका टूल सेट एंड फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये स्टूडियोज को एंड आर्टिस्ट को पसंद है। दूसरा आपका आफ्टर इफेक्ट्स आता है, एक और फ्यूजन करके भी आता है, मैं आफ्टर इफेक्ट्स की बात करूंगा। आफ्टर इफेक्ट्स भी एक अच्छा कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, बट वो हाई लेवल प्रोजेक्ट्स या हाई लेवल फुटेजेस हैंडल नहीं कर पाता इजीली, बिकॉज वो हार्डवेयर पे बहुत डिपेंडेंट है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर चाहिए रहता है। न्यूक को जबकि इतना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर नहीं लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि फुटेज लोड करने के लिए टाइम लगता है, बट आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली लो लेवल कंपोजिटिंग, मोशन ग्राफिक्स एंड छोटे कंपोजिटिंग टास्क के लिए। सो ये बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है कि कॉम्प्लेक्स अगर कुछ काम नहीं करना है, कंपोजिटिंग सीखना भी है, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स सीख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे रोटो के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें आता है सिलाउट, न्यूक, आफ्टर इफेक्ट्स। तीनों सॉफ्टवेयर में आप रोटो कर सकते हो। ट्रैकिंग के लिए यूज होता है 3D इक्वलाइजर और पीएफ ट्रैक। पीएफ ट्रैक पहले बहुत यूज होता था, लेकिन अब 3D इक्वलाइजर, जो कि एक एडवांस सॉफ्टवेयर है ट्रैकिंग के लिए, वो यूज होता है। एंड नॉर्मली आप मोका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मोका का जो प्लानर ट्रैकर है वो भी काफी अच्छा है। एंड 2D और 3D रोटो के लिए एंड ट्रैकिंग के लिए ऑब्वियसली न्यूक काफी अच्छा है। सो जो मोस्टली अगर मैं बताऊं इन शॉर्ट, तो 3-4 ऐसे सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। फर्स्ट तो है आपका माया, फिर न्यूक कंपोजिटिंग के लिए एंड हुडिनी। एंड रेंडर इंजन डिपेंड करता है कि कंपनीज क्या यूज कर रही है। तो बेसिकली 4 भी नहीं, 3 सॉफ्टवेयर है, माया, न्यूक एंड हुडिनी, जो इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है एंड जिसपे मेजॉरिटी काम होता है। उसके बाद लाइटिंग के लिए या मॉडलिंग के लिए या डिटेलिंग के लिए और भी सॉफ्टवेयर है जो यूज होते हैं, लेकिन लाइक इतना मेजरली यूज नहीं होता, जैसे कि मारी है, सबस्टेंस पेंटर है, जी ब्रश है, कटाना है, क्लरिस है, क्लरिस लाइटिंग के लिए अच्छा है। तो ये सब भी सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडस्ट्री में यूज होता है, बट इतना वाइड स्प्रेड या ज्यादातर उसमें शॉर्ट्स नहीं निकलते हैं। उस पर अगर फाइनल कुछ चीजें होती है, जैसे क्लरिस है, उसमें लाइटिंग कर लिया या बिल्ड कर लिया। वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए और प्री विजुअलाइजेशन के लिए अनरियल यूज होता है, यूनिटी यूज होता है, माया यूज होता है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आप लेआउट के लिए या वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं यूज। ब्लेंडर, सिनेमा 4D, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, ये सब इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर नहीं है, इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है। ये यूजेबल सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके वीडियो एडिटिंग, नॉर्मल एडवर्टाइजिंग स्टूडियोज या फोटोग्राफी स्टूडियोज या मोशन ग्राफिक स्टूडियोज, ये सब जगहों पे ज्यादा यूज होता है, बट इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर नहीं है ये सब। इसमें मूवीज नहीं बनती, इसमें आउटपुट वैसे लेवल का नहीं निकलता, इंडस्ट्रीज यूज ही नहीं करती ये सब सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं है या वो केपेबल नहीं है, उनकी केपेबिलिटी है, वो अलग तरीके से अच्छे है, उनका काम अलग है, इनकी चीजें अलग है, बस वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होते। हार्डवेयर पे आने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन से ओएस यूज होते हैं। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं। तो यूजुअली जो बड़े कंपनीज में होता है उसमें लिनक्स, उबुंटू, या जिसमें मेड टर्मिनल काम करे, या कोर ओएस जो होता है, जो यानी कि कोड बेस्ड ओएस होता है, जिसमें आपकी जो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी है ज्यादा चलती है। यूजुअली विंडोज में कैसा होता है कि मेजर जो बैकग्राउंड आपके प्रोसेसेस होते हैं, उसमें ज्यादातर रैम या आपका प्रोसेसिंग पावर या कोर यूज होता है। बट ये सब ओएस में, जैसे कि जो मैंने बताया, लिनक्स, उबुंटू या कोर ओएस, या तो कोई भी जिसमें मेड टर्मिनल यूज कर सकते हो, वो लार्ज स्टूडियोज में मेंटेन करने के लिए इजी है एंड 25-30% तक फास्ट है। उसमें रैम यूजेज ज्यादा अच्छा है एंड प्रोसेसिंग पावर ऑब्वियसली अच्छा है, क्योंकि बैकग्राउंड में उसमें चीजें ज्यादा चलती नहीं है एंड आपका जो रिसोर्सेज आप पूरा अपने काम पर ही लगा सकते हो। तो ये कंपनीज में यूज होता है।
कुछ कुछ कंपनीज में विंडोज यूज होता है जो कि हम घर पे यूज करते हैं विंडोज, तो वो ओएस कौन सा वर्जन होता है वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा, वो ऑब्वियसली सबके चॉइसेस और प्रेफरेंस के ऊपर है। ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्जन नहीं है कि इस पे ही अच्छा काम होता है। विंडोज क्योंकि वो इजियर टू इंस्टॉल है, इजियर टू यूज है एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं एंड नॉर्मल आपको दिख जाता है, बैक एंड में आपको कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है क्या है कैसे। एंड फिर थर्ड आता है आपका मैक ओएस, जो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता एक्सेप्ट फॉर कलर ग्रेडिंग एंड फाइनल कट प्रो एक्स, जो कि प्रीमियर प्रो का ऑल्टरनेट वर्जन है। एक ऑल्टरनेट नहीं, दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फिल्म एडिटिंग कर सकते हो। 2-3 सॉफ्टवेयर है जो मैक पे अच्छे चलते हैं, जैसे कि डाविंची, फिर एविड और फाइनल कट प्रो एक्स। सो इसके लिए आप मैक ओएस यूज करते हो। कंपनी में या इंडस्ट्री में मैक यूज नहीं होता, लाइक कहीं पे भी मैक ओएस यूज नहीं होता एक्सेप्ट फॉर दिस 3 थिंग्स जो मैंने बताया, कलर ग्रेडिंग, एविड के लिए एंड फाइनल कट प्रो एक्स के लिए। सो होपफुली सारे सॉफ्टवेयर क्लियर थे। मैं इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्या चीज के लिए यूज होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। सो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। ये एक्चुअली 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि काफी लंबा हो रहा था, मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आई एम सॉरी इफ अगर ये वीडियो अब्रप्टली कट हो रहा है, बट जो हार्डवेयर का पार्ट होगा वो अगले वीडियो में होगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया हो एंड अगर कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि कौन से सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए काम करते हैं एंड क्या यूज होता है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वो बेल आइकन दबाइए। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हार्डवेयर के बारे में बात करूंगा वो भी इन डिटेल वीडियो होगा, इसलिए मैं वीडियो यहीं कट कर रहा हूँ, तो उसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।